me and my bro Yeah, I like at, snowball. at some random day taking leave from offices, doing something very normal. No one in our generation had done it, and surely no one will. दुनिया में शायद हर इंसान का एक सपना होता है कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार वो आसमान से गिरती हुई बर्फ़ अपनी आँखों से देखे। मूवीज़ और फोटोज़ में तो देखी है, लेकिन जब वो पहली बार सच में तुम्हारे सामने गिरती है तो ठंड नहीं, एक अलग ही एहसास महसूस होता है। और उस दिन सरपास के रास्ते पर मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली स्नोफॉल देखी। मुझे लगा था कि पहली स्नोफॉल ही इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा होगी। लेकिन आगे के नज़ारे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। आ जाओ हेलो। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 3 ऑफ सरपास ट्रैक। एंड सुबह हो गई है, सब उठ चुके हैं, नाश्ते का टाइम हो गया। अब नाश्ता करके निकलते हैं नगारू कैंप साइट के लिए। नींद तो नहीं आई रात को, वैसे कुछ ऐसा खास नहीं था, पर ठीक है, कट गई रात। तैयार है सुबह के लिए। एंड सी लेट्स सी दिन कैसा जाता है। आज का ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला ट्रैक, 4-5 घंटे का ही है, क्योंकि कल सबमिट करना है। तो आज रेस्ट करेंगे ज़्यादातर रूम पे जाके, तो उसी के लिए है। हर ट्रैक एक कहानी लेकर आता है, और ये कहानी शुरू हुई महादेव जी के आशीर्वाद के साथ। और शायद इस सफ़र की शुरुआत भी इसलिए इतनी खास थी। ट्रैक के बिल्कुल शुरुआत में हमें मिला महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर। हमने वहाँ सर झुकाया, कुछ मांगा नहीं, बस अपने सफ़र को उनके हवाले कर दिया। और जिस रास्ते पर खुद महादेव जी का निवास हो, वहाँ दिल की इच्छा पूरी होने की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। अब जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रेल और ज़्यादा नैरो होती जा रही थी, इतना कि किसी को ओवरटेक करने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे ऊपर जाना है, डे 3 नगारू कैंप साइट के लिए। तो ट्रैक तो स्टार्ट कर दिया, बस स्टीप लाइन है पूरा, तो सिंगल ट्रेल है तो लाइन में चलना पड़ता है। ये धीरे चल रहे हैं, एंजॉय करते हैं। हर कदम के साथ हम ऊपर बढ़ रहे थे, और हर कदम के साथ मौसम और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। हवा तेज़ हो रही थी, और फिर कुछ देर बाद मेरी आंखों के सामने वो सब था जिसके बारे में मैं सिर्फ सपने देखा करता था। वो नज़ारे जो मैं पेंटिंग्स में देखता था, और आज मैं उनके बीच खड़ा था। उन्हें देख नहीं रहा था, उन्हें जी रहा था।
अपने बैग्स और कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए हम सब ने अपने अपने पोंचो पहन लिए थे। तो भाई बारिश तो मेरी नाचनों को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज को। और तैयारी के साथ आओ, ग्लव्स लेके आओ, थोड़ा बॉडी वार्म के कपड़े लेके आओ, लेयरिंग तो करनी पड़ेगी। और फिर आसमान से गिरने लगी पहली बर्फ। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर कोई खुश था। लेकिन पहाड़ों का एक उसूल है, जो चीज़ सबसे खूबसूरत लगती है कभी कभी वही सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। कुछ ही देर में पूरी ट्रेल कीचड़ में बदल चुकी थी। हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। एक छोटी सी गलती और सीधा फिसलने का डर। No one in our generation has done it, and surely no one will. अब शांति से मर सकते हैं भाई, मर सकते हैं, सारी जानकारी अब मर सकते हैं शांति से। और थोड़ी देर बाद ट्रेल थोड़ी क्लियर हुई, बेहतर हुई और ठंड कुछ कम हुई। लेकिन स्नोफॉल अब भी जारी थी और शायद यही वो मोमेंट था जब मैं धीरे धीरे अपने जोन में चला गया। और उस वक्त बस एक ही एहसास था, शुक्र उस जिंदगी का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। शुक्र है उन पहाड़ों का जो हर बार मुझे रियलाइज़ करवाते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है। So these are the camps. तो वहाँ जाना है and weather at its worst condition right now. अब जैसे तैसे करके हम कैंप्स तक पहुँचे। सबसे पहले काम था टेंट्स के ऊपर जमी बर्फ को हटाना। फाइनली रीच आवर कैंप साइट। बहुत तगड़ी स्नोफॉल थी, बहुत हैवी स्नोफॉल और ख़राब वेदर के बीच हम आ चुके हैं। देखिए वीडियो में। अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर देखते हैं, चाय नाश्ता करके मज़े करेंगे, स्नो में नहाएंगे। और ये सब करने के बाद मैं और मेरा दोस्त राहुल, हम दोनों को शायद हर ट्रैक पर कुछ अलग करने की आदत है। जहाँ सब लोग कैंप्स में आराम कर रहे थे, हम पहाड़ के एक और ऊंचाई की तरफ निकल पड़े। सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो थोड़ा और आगे जाने की हिम्मत करते हैं। अभी सब लोग कैंप्स में एंजॉय कर रहे हैं और मैं और मेरा दोस्त राहुल अभी ऐसे ही जल्दी ऊपर की तरफ चेक करते हैं क्या है उसके पार, उस पहाड़ के पार। और क्या ही करना है कैंप में बढ़ के भाई। फ्रेश स्नो हुई है, स्नोफॉल है, कोई एकदम बिल्कुल फ्रेश है, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं ना। बिना बैग के भी चलना चाहिए, बैग के साथ तो चले रहे 3 दिन से। चेक करो वेदर, चेक करो भाई, अनबिलीवेबल।
नमस्ते जी, गुड इवनिंग। एंड शाम के अभी 4:30 हो रहे हैं एंड ट्रैक हमारा खत्म हो चुका है। देखिएगा बहुत ही हेक्टिक ट्रैक था। स्नोफॉल ने उसको और ज़्यादा चैलेंजिंग बना दिया ट्रैक को हमारे को। सो अब मिलते हैं डे 4 में, जो हमारा समिट डे रहेगा। कल सुबह 4 बजे के लिए निकल पड़ेंगे समिट के लिए, तो 3 बजे के आसपास उठना भी पड़ेगा। तो कल का प्लान कुछ ऐसा रहने वाला हमारा। सो मिलते हैं कल। उसी पल मुझे एहसास हुआ, जितना ऊपर मैं पहाड़ पर चढ़ रहा था उतना ही जिंदगी का सोल पीछे छूटता जा रहा था। और शायद काफी वक्त बाद मैं ना कल के बारे में सोच रहा था, ना आने वाले कल के। मैं बस उस पल को जी रहा था। दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सोने हो, कहाँ तू कहाँ मैं करा कि मैं आवा नजर तेनू लायक तेरे कि वे होवा तू दस मैनू बोल तेरे मैनू आने दे सोनी करा मैं कितने जतन सोनी। दूरों दूरों मैं वेखा तेनू सोने हो, कहाँ तू कहाँ और अब वक्त था वापस लौटने का, क्योंकि अगले दिन सुबह 3 बजे हमें समिट पोस्ट के लिए निकलना था। और जो चैलेंज हमारा इंतज़ार कर रहा था वो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था। हमने शाम को डिनर किया और जल्दी अपने टेंट्स में चले गए। मैंने काफ़ी ट्रैक्स किए हैं, लेकिन सुबह 3 बजे उठकर ट्रैक शुरू करना मेरे लिए भी काफ़ी नया था। डन विद द डे 3। नगर कैंप साइट पे खाना वाना खा लिया और अभी 6 बज रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। तब सोना है क्योंकि सुबह जल्दी 3 बजे उठना है। उठना जब तक 2 बजे क्योंकि 3 बजे तो निकलना ही है खाना वाना खा के अर्ली मॉर्निंग। तो लेकिन एक चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस सुबह उन पहाड़ों के बीच मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज़ देखने वाला था। एक ऐसा सनराइज़ जो आज भी आंखें बंद करूं तो वैसे का वैसा याद आ जाता है।